लेकिन अमेरिका ने कहा है कि याद दहानी दी कि हमारे इंटरेस्ट पे अगर आपने अटैक नहीं किया तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ईरान जो भी अटैक करेगा, इट हैज टू बी वेरी केयरफुल कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उनको हाथ ना लगाएं। तो फिर इजराइल के ऊपर जो मर्जी कर ले, अमेरिका उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। और अगर ईरान को, जिस तरह ईरान ने सालसी अपना कैरेक्टर ऑफर की सर्विसेज, हम भी सालसी ऑफर करेंगे। पर मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप जो है वो इस बारे में मुहतात होगी। ईरान इस वक्त मुझे लगता है कि शायद आइसोलेट हो रहा है, क्योंकि जैसे आपके साथ चीन खड़ा हुआ, मेरा नहीं ख्याल चीन यहाँ पे खड़ा होना चाहेगा, क्योंकि रेवोल्यूशन जो है ईरान की आया, उसको इतना आसान होगा कि आप 6 बंदे मार दें तो रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। उनके जहन में है ग्रेटर इजराइल। जी, जी। वो अल अक्सा को भी तबाह करना चाहते हैं, उधर वो अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव से मैं हूं फैसल कमाल बादशाह। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। गज़ा में ऑलरेडी एक जंग चल रही है, इंसानी बहरान की कैफियत है और यमन की सूरत हाल भी आपके सामने है। और इस वक्त आज सुबह के वक्त इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, जिसमें ईरान की अहम फ़ौजी शख्सियात जो हैं वो शहीद हो गई। उनके जो आर्मी उनके सरबराह हैं जनरल मोहम्मद बाक़री, वो शहीद हुए। इसके अलावा जो उनके पासदारान इनकलाब के चीफ थे वो शहीद हुए। उनके 2 एटमी साइंसदान वो भी शहीद हो गए। इसमें बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ी एस्केलेशन थी। पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा है, उन्होंने पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है इस हमले की और उसे एक जारहियत करार दिया है। ईरान चूँकि हमारा हमसाया मुल्क भी है और अभी हालिया पाक भारत फ़ौजी कशीदगी के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने इंटरवीन भी किया और अब पूरी कोशिश की इस तनाज़े को ख़त्म करने के सिलसिले में। ये जो इज़राइल और ईरान के दरमियान जो वॉर है, अगर इसका दायरा कार खुदा न खास्ता बढ़ता है तो यकीनन पाकिस्तान पर इसके असरात जो हैं वो नुमायाँ तौर पे ज़ाहिर होने के इम्कानात हैं। इसी सूरत हाल के तज्ज़िये के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मैडम नायला चौहान को। जब ईरान में इनकलाब आया तो ये पाकिस्तान की पहली डिप्लोमेट थी जिनको वहाँ पर रिसीव किया गया। फिर ईरान में इन्होंने 4 साल गुजारे और ईरान के हवाले से काफ़ी अथॉरिटी रखती हैं। ईरान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसको भी समझती हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आपका बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। जी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये कि ये जो जौहरी डील है उस पर अभी मज़ाकरात चल रहे थे और इज़राइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर और बज़ाहिर ये तासुर सामने आया कि जिस तरह से अमेरिका की असेंट के बगैर ये हमला किया गया। क्या सूरत हाल है? क्यों इज़राइल ने इस तरह से अचानक हमला किया ईरान पर? देखिए, हालात तो बहुत पेचीदा हैं हुँ, और मैं हुँ। इसे अचानक नहीं कहूंगी, क्योंकि हुँ, आप हुँ। देखिए पिछले साल से जी, जी। वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे। हुँ, लास्ट हुँ। ईयर इन्होंने इस्फहान के ऊपर मिसाइल्स फेंके थे। जी, जी। और इन्होंने फिर इनकी जो प्रॉक्सीज है, ईरानियन प्रॉक्सीज को जो है पहले मारा, हुँ, चाहे हुँ। वो हमास थे, चाहे वो हिजबुल्लाह थे, चाहे वो हूतीस थे। Excuse me। तो ये बातदरीज अटैक, हुँ, हुँ। ये एक वन टाइम अटैक नहीं है। हुँ, हुँ। ये टोटली ईरान को, जैसे इन्होंने फलस्तीन को डिसमेंबर किया है, ये ईरान को भी इसी तरह करने की कोशिश में है। हुँ, हुँ। लेकिन इनकी ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत फर्क है। हुँ, हुँ। ईरानी जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। जी, जी। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने जो टारगेटेड अभी किलिंग की है, हुँ, उसमें हुँ। उन्होंने इनकी जो मेन
लीडर्स थे उनको अटैक किया है डिफेंस के। और नेतन्याहू की अगर आप स्पीच सुने जो उसने ईरानियों के लिए की थी, तो उसमें उसने जैसे मोदी ने हमें स्पीच की थी कि जवानों तुम खड़े हो जाओ वरना मेरी गोली मेरे मतलब खाओ, इसी तरह की नेतन्याहू ने उससे पहले स्पीच की थी और उसने कहा था कि आप अपनी इस हुकूमत से जान छुड़ा लें तो आपकी जो है वो रिहाई है। बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी जो भारत ने हिंदुस्तान ने की वही इसराइल ने की। अब इन्होंने ये सोचा है कि जो लीडरशिप है उनको अगर हटा देंगे तो ईरान जो है वो तोड़ने में आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। ईरानी जो है वो पहले ईरानी है फिर कुछ और है। जी, जी। तो अगर आप इमरान पे हमला करें तो ये आपकी भूल है अगर वो उसके आगे जो है वो सर झुका देंगे। आप देखिए कि 8 साल उन्होंने इराक के साथ जंग लड़ी है और सरवाइव किया है। 8 जी, years जी। of war is not a joke. बिल्कुल। सो अब जो है इमाम जो खामेना आए हैं उन्होंने कह दिया है कि नाउ इट्स अ फुल फ्लेजेड वॉर। लेकिन मसला ये है कि जो अटैक हुआ है इसराइल से वो इनकी जोहरी जो है इंस्टॉलेशन पे भी है, इनकी लीडरशिप पे भी है। तो वो इनको जैसे कहते हैं ना डिफेंड करने की कोशिश की है उन्होंने। क्या ईरान वाकई डिफेंड हुआ है? इट रिमेन्स टू बी सीन। और ये अटैक इस वक्त जब ईरान और यूएसए की टॉक्स होने वाली थी 16 जून से, उससे पहले किया गया है कि वो टॉक जो है वो डिरेल हो जाए जी, और जी। ईरान जो है वो यूएस से रवाबित बेहतर ना करे। क्योंकि अगर ईरान के यूएसए से रवाबित बेहतर हुए तो इसराइल को जो जंगी हथियार मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। जी, जी। तो इसलिए जो है इसराइल ने ये खेला है, पर ये बतदरीज है, ये अचानक हमला नहीं है। अब जी, जी। ईरान ने उसकी रिटेलिएशन तो कर दी है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि याद दहानी दी कि हमारे इंटरेस्ट पे अगर आपने अटैक नहीं किया तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ईरान जो भी अटैक करेगा इट हैज टू बी वेरी केयरफुल कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उनको हाथ ना लगाएं, तो फिर इसराइल के ऊपर जो मर्जी कर ले अमेरिका उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। एटलीस्ट दिस इज द स्टेटमेंट अभी जो दी जा रही है। जी, जी। एक्चुअली ऑन द ग्राउंड क्या होगा ये आने वाले जो है कुछ घंटे कुछ दिन बताएंगे। जी, जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इस्माइल हनिया को जब शहीद किया गया था ईरान के अंदर, तो उस वक़्त भी ईरान की जानिब से हमने देखा था कि जो स्टेटमेंट्स आए थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन ईरान जो है उस तरह से अवेंज नहीं कर पाया, उस तरह से इज़राइल को कोई खातिर ख़्वाह नुकसान नहीं पहुँचा पाया। अभी भी हमने देखा कि बड़े जो ख़ामनाई साहब का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट था। लेकिन क्या ईरान के अंदर सलाहियत है कि वो इज़राइल के खिलाफ कोई कामयाब कार्रवाई कर सके? ये कहना दुश्वार होगा क्योंकि ईरान जो है वो अपनी सारी जो एहलियत है वो जाहिर नहीं करता। हुँ, हुँ। आपको पता है मैं अमूमन दोस्तों को कहती हूँ कि तेहरान का नाम तेहरान क्यों है? हुँ, हुँ। पता है आपको तेहरान को तेहरान क्यों कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं कि ये लोग तहों में रहते थे। हुँ, हुँ। तो जब इन्वेडर्स आते थे सेंट्रल एशिया से या वेस्ट से, तो वो ये ज़ेरे ज़मीन चले जाते थे। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उनको क्रॉस करके तो बर्र-ए-सग़ीर आ जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे आबादी और बस्ती है। हुँ, 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 और हुँ। अभी भी इनकी बहुत सी तहें हैं। हुँ, जो हुँ। तह आपको नज़र आ रही है उससे बहुत डीप ये इनके अंदर है। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी इनकी सिर्फ अ, कुछ को हुआ है अटैक, लेकिन वो डिसमेंबर नहीं हुए, जी, जी। डिसएम्पावर नहीं हुए। हुँ, और हुँ। वो क्या कहते हैं तंग आमद बाजंग आमद, खुदा ना खास्ता फिर अगर उन्होंने न्यूक्लियर रिटेलिएशन की, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस तब तक डिटरेंस है जब तक इस्तेमाल ना हो।
जी, जी, जी। जब आपने इस्तेमाल कर लिया फिर बात खत्म। बिल्कुल। तो अल्लाह ना करे कि ये उस पे जाए। लेकिन अगर इज़राइल बाज़ ना आया, जो लगता है कि वो नहीं आना चाह रहे, उनकी अब ये मिसकैलकुलेशन है या करेक्ट कैलकुलेशन है, ये वक़्त बताएगा। बट अभी सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो है ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग माँग ली है जी, और जी। उसमें देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो किस हद तक इस पे जो है, क्योंकि आप देखिए कि फ़लस्तीन पे भी जब पहले बातें होती रहीं, तो हुँ, हुँ। रेज़ोल्यूशंस आती रहीं लेकिन लास्ट मोमेंट पे यूएसए वीटो कर देता था। जी, जी। अब यहाँ पे जो है यूएसए कह रहा है कि हमारी इन्होंने मतलब नॉट एट आवर behest, ये इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है। हुँ, तो हुँ। क्या अगर रेज़ोल्यूशन कोई आती है इज़राइल के खिलाफ, तो यूएसए वही वीटो करेगा या दे विल अलाउ यूज़ ऑफ पावर अगेंस्ट इज़राइली एग्रेशन? हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ईरान बड़ा हमारा एक क्लोज़ रिलेशनशिप भी है ईरान के साथ और हमारा नेबर है। आप ये अगर जंग तवालत इख्तियार करती है और इसका दायरा-ए-कार बढ़ता है, पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे? देखिए पाकिस्तान ने अब तक अपने आप को काफ़ी हद तक इंसुलेट किया हुआ है। हुँ, हुँ। हमने हमेशा दुनिया को भी ये बताया कि हमारी जोहरी जो है एबिलिटी वो भी इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि हमें जी, जी। एग्जिस्टेंशियल इशू है इंडिया के साथ जी, जी। और हम अपनी जो है वो तरक्की और तमद्दुन की तरफ जाना चाहते हैं। हुँ, हम हुँ। पीस लविंग हैं और पीस चाहते हैं और अगर ईरान को जिस तरह ईरान ने सालसी अपना कैरेक्टर ऑफर की सर्विसेज, हम भी सालसी ऑफर करेंगे। पर मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप जो है वो इस बारे में मुहतात होगी कि हम इसमें मुलविस ना हो, क्योंकि अगर हम इधर से मुलविस होते हैं तो फिर ऑलरेडी आप देखें कि जब आपको इंडिया से अटैक हुआ तो उसमें इजरायली ड्रोन्स थे। जी, जी। तो आप नहीं चाहते कि मतलब ये एक तरफा नहीं होगी, काफी जो है ना इतराफ से आप पे अटैक हो सकता है। हुँ, तो हुँ। आई थिंक हम अभी मुहतात होंगे और इनकी जो हम डिप्लोमेटिक हेल्प कर सकते हैं, जैसे वो हमारी डिप्लोमेटिक हेल्प कर रहे थे, हम हुँ, भी हुँ। वैसे ही करें। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि हालिया दिनों में हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो एक इंसिडेंट हुआ जब एक आईएस केपी के जो एक टेररिस्ट थे उनको पकड़ के पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया। उसके बाद से हमने देखा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उ उसके और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत पॉज़िटिव ट्रैजेक्टरी उसकी देखने में आई। कि और इस वक़्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क़यादत जो है ख़ास तौर पे अस्करी क़यादत वो अमेरिका के दौरे पर है। क्या ईरान का जो ये मामला है पाक-अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर होने का इम्कान है इसमें? आ, पाक अमेरिका में किस तरह से, क्योंकि आपकी तो डेलीगेशन वहां गई भी, आपने तो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान, आप अमेरिका से अपने रवाबित स्टेबलाइज, आपका बेसिकली चीन के साथ है दोस्ती जी, जी। और अमेरिका के साथ है और रूस को भी आप जो है वो फ्रेंडशिप की तरफ जा रहे हैं। हुँ, हुँ। सो जो ईरान में हो रहा है, ईरान इस वक्त मुझे लगता है कि शायद आइसोलेट हो रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे आपके साथ चीन खड़ा हुआ, मेरा नहीं ख्याल चीन यहाँ पे खड़ा होना चाहेगा। हुँ, हुँ। और जो अमेरिका है वो वैसे ही जो है इस बारे में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, उन्होंने इसराइल से भी किनारा कशी की है। हुँ, हुँ। रहा रूस, तो वो यूक्रेन जंग में इतना फंसा हुआ है कि वो, मेरा नहीं ख्याल उसमें अभी एहलियत है कि वो इधर आके कुछ करे। हुँ, हुँ। तो फिर आपके पास ओआईसी रह जाता है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तुर्की हो गया, इराक हो गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, वो मॉरल प्रेशर दे सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ओआईसी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि इन रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर सके। जी, जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा इसमें जो हम देखते हैं कि मिलिटरीली जो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम नेशंस हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि इन ममालिक का रोल क्या हो सकता है अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है? देखिए, तवालत जो होगी उसके किस डायनामिक्स हैं वो देखने के हैं। हुँ, हुँ। इस वक़्त जो इज़राइल मैसेजिंग कर रहा है जी, उन जी। ईरानी अवाम को भी और दुनिया को भी कि हम सिर्फ़ रिजीम चेंज चाहते हैं। हुँ, हुँ। हम ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, यानी वो उसे इस्लामिक रिपब्लिक से चेंज करके वापस शाह के ज़माने तरफ ले जाना चाहते हैं। अपेरेंटली उन्होंने शाह ऑफ ईरान जो हैं पहलवी, उनके साहिबज़ादे रज़ा शाह पहलवी को अप्रोच भी किया है हुँ, हुँ। एज़ अ सक्सेसर। तो जी, ये जी। जो है एक गहरी खेल खेलने की कर रहे हैं। हुँ, हुँ। अभी आई डोंट नो कि रेवोल्यूशन जो है ईरान की आया उसको इतना आसान होगा कि आप 6 बंदे मार दें तो रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगी, हुँ, मेरा हुँ। नहीं ख्याल। हुँ, और हुँ। अगर आईआरजीसी के आपने हेड को जो है वो मार दिया है तो इसका मतलब है कि आईआरजीसी में और कोई फौजी नहीं रहा। जी, उनके जी। डेप्यूटी अभी नॉमिनेट हो गए, उनके जो डेप्यूटी थे अब वो उनके चीफ बन गए आईआरजीसी के। तो जो फ़ौजें होती हैं वो एक शख्स पे नहीं चलती, जी, वो जी। पूरी फ़ौज होती है। बिल्कुल। तो इज़राइल किस हद तक सही कैलकुलेट कर रहा है और किस हद तक मिस कैलकुलेट कर रहा है, ये वक़्त बताएगा। जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने चूँकि ईरान में आपने सर्व किया है, आप वहाँ के नफ्सियात को भी समझती हैं। एक एक तो चीज़ होती है हमने देखा भी है कि ईरान में जो एक मज़हबी हवाले से हमने देखा कि कुछ एहतजाजात भी हुए जो वहाँ के सख्त कवानीन हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक फ़ॉरेन एग्रेसर आके ये कहता है कि नहीं, ये निज़ाम नहीं होना चाहिए, दूसरा निज़ाम होना चाहिए और एक नॉमिनेट भी कर देता है किसी को कि जी ये हुक्मरान होना चाहिए। ईरानी जो अवाम है उसकी नफ्सियात क्या है? वो इस तरह की किसी तब्दीली को कबूल करेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चाहे वो आपस में जैसे आपने फरमाया, वो एहतजाज भी होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। मैं वहाँ पे 1989 में थी। जी, जी। सो उस वक़्त इमाम ख़ोमेनी का इंतकाल हुआ था। तो जी, जी। रेवोल्यूशन उस वक़्त काफ़ी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में थी हुँ, हुँ। और उसका मुस्तकबिल नहीं पता था कि रेवोल्यूशन आगे चल सकेगी या नहीं। हुँ, लेकिन हुँ। रेवोल्यूशन आप 89 से अब तक देखिए कितना आगे आ चुके हैं वो। और अभी आप देखिए कि कुंभ में जो है उन्होंने इमाम रज़ा के उसके मीनार पे मज़ार के मीनार पे लाल झंडा लगा दिया है व्हिच इज़ अ कॉल फॉर वॉर। बिल्कुल। सो ईरानी चाहे आप उनके ये ऊपर से कुछ लोग हटा भी दें, तो जी, जो जी। कौम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके अंदर नेशनलिज़्म हद दर्जे का है। हुँ, तो हुँ। इज़राइल की मिसकैलकुलेशन है कि वो उनको इस तरह से डिवाइड करके रूल करेगा। ये जो हुँ, हमारा हुँ। खित्ता है ये पुरानी तहज़ीबें हैं और ये जी, जी। पुरानी तहज़ीबें आपस में जो भी करें बाहर से कोई आए तो उसको कबूल नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये मिसकैलकुलेशन होगी इज़राइल की भी और अगर अमेरिका इसमें मुलव्विज़ होता है तो उसकी भी। तो बिल्कुल। इस वक़्त हालात बहुत फ्लूइड हैं कमाल साहब। देखिए कि अगले 2-3 दिन में किस तरह से बात बढ़ती है, क्योंकि अभी ख़ामेनेई साहब ने कह दिया कि दे विल नॉट गो टू द टॉक्स अगर इज़राइल को इस तरह से दंदनाने की इजाज़त दी गई। हुँ, हुँ। अब ट्रम्प साहब ने भी इमरजेंसी मीटिंग माँगी है जी, जी। अपनी कैबिनेट की। वो देखिए कि उनकी कैबिनेट क्या फ़ैसला करती है। तो अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड हैं। अ, अगले कुछ दिनों में ज़्यादा वाज़ेह होगा कि इस खित्ते का मुस्तकबिल किस तरह से अफ़ेक्ट होता है। जी मैडम वन लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि ओवरऑल हम देखते हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता के तकरीबन सारे मुल्क ही मतलब एक बड़ा मेजर हिस्सा पिछले 2 दहाइयों में वो जंग से की तबाहकारियों का शिकार रहा है। सीरिया हो, यमन हो, इराक हो, ट्यूनीज़िया हो और काफ़ी सारे ममालिक जो हैं अफ़्रीका में लिबिया है या
ट्यूनिस है, बहुत सारे ममालिक जंग की तबाहकारियों का शिकार रहे हैं। क्या मशरिक़ वुस्ता का जो अमन है वो किस तरह से आप देख रही हैं, और ख़ास तौर पे इज़राइल की मौजूदगी में, इज़राइल के जो डिज़ाइन्स हैं उनकी मौजूदगी में अमन कायम हो सकता है? देखिए अमन इज़राइल का होते हुए इज़राइल को आप समझिए कि वो है क्या? हुँ, हुँ। इज़राइल जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद 1917 में इस्टैब्लिश उसकी इस्टैब्लिशमेंट हुई थी जी, जी। और उसके बाद उसका एरिया कितना था और अब कितना है और जी, जी। अब गज़ा को भी वो हज़्ब करना चाह रहा है। बिल्कुल। उनके ज़हन में है ग्रेटर इज़राइल। जी, वो जी। अल अक्सा को भी तबाह करना चाहते हैं, उधर वो अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। वो सीरिया, लेबनान ये सारे इलाके जो हैं इनको अपने अंदर लेना चाहता है। जी, जी। क्योंकि उनके ज़हन में जो ग्रेटर मिडल ईस्ट है, वो जितने हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा के इलाके थे, वो अपनी उसको जागीर समझ रहे हैं जी, जी। और वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये जो मशरिक़ वुस्ता का अमन है, वो इज़राइल के करतूतों की वजह से डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जी, जी। तो अब इज़राइल इतनी हद से बढ़ चुका हुआ है कि अगर इसको रोका नहीं गया, तो फिर बहुत तबाही होगी हुँ, हुँ। और ये एक फिर कुरान के जो वादे हैं, वो फिर पूरे होंगे। जी। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समाअत फ़रमाई मैडम नाइला चौहान की। उनका ये कहना था कि ईरानियन जो एज़ अ नेशन एक बड़ी रेज़िलिएंट नेशन है, और वो किसी फ़ॉरेन एग्रेशन को कबूल नहीं करते, और किसी फ़ॉरेन एग्रेशन के ज़ेर असर कोई भी तब्दीली अपने मुल्क के अंदर कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल हालात इस वक़्त बहुत कशीदा हैं, और बहुत किसी और हालात के बारे में कबल अज़ वक़्त पेशीन गोई करना अभी फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है कि ये जंग किस तरफ जाएगी और क्या इसका दायरा कार बढ़ सकता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।